लड़के ने बस अपनी घड़ी को हल्का सा घुमाया, अगले ही पल धमाका, वह सीधे 2025 में पहुंच गया। चारों ओर देखकर उसे जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां है, लेकिन तभी उसकी नाक में एक जबरदस्त खुशबू जाती है। वह उस खुशबू का पीछा करता हुआ दौड़ पड़ता है। आखिरकार वह एक सड़क किनारे खड़े ठेले पर पहुंचता है, जहां एक आदमी घूमता हुआ चिकन बेच रहा होता है। वह पूछता है कितने का है? वेंडर जवाब देता है $18 का एक। लड़के को यह दाम बेहद ज्यादा लगता है। वह थोड़ी देर मन ही मन सोचता है, लेकिन आखिरकार एक चिकन खरीद ही लेता है। उसी समय पास खड़ी एक महिला उसके हाथ में पकड़े पैसों पर नजर डालती है। वह शालीनता से पास आती है और पूछती है कि क्या वह उन नोटों को देख सकती है। लड़का बिना किसी शक के पैसे उसे दे देता है। महिला नोटों को ध्यान से देखती है, फिर पूछती है कि क्या वह इन्हें बेचना चाहेगा। वह तुरंत $1 लाख देने की पेशकश करती है। यह सुनते ही लड़का पूरी तरह सन्न रह जाता है। महिला को लगता है कि शायद उसने कम कीमत लगाई है, तो वह जल्दी से समझाती है कि नोट बहुत पुराने हैं और हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए वह इससे ज्यादा नहीं दे सकती। लेकिन लड़का इस वजह से हैरान नहीं होता। वह तो इस बात से दंग है कि उसके 2 पुराने नोट इतने ज्यादा कीमती निकल आए। इसके बाद महिला उसे अपनी दुकान पर ले जाती है और वहीं उसे पूरे $1 लाख नकद दे देती है। पैसे मिलते ही लड़का सीधे अनाज की दुकान पर जाता है और 10,000 किलोग्राम चावल खरीद लेता है। फिर वह अपनी बहनों के लिए नए कपड़े और जूते भी लेता है। सब कुछ खरीदने के बाद वह दोबारा अपनी घड़ी घुमाता है और अपने असली समय यानी 1960 के दशक में लौट जाता है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह देखता है कि उसकी दोनों बहनें बहुत उदास बैठी हैं। वह घबराकर पूछता है कि क्या हुआ। बहनें स्कूल से नाम कटने के नोटिस दिखाती हैं और टूटे हुए स्वर में बताती हैं कि फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी लड़के को समझ आता है कि पढ़ाई रुक जाने की वजह से वे दुखी हैं। वह उन्हें दिलासा देता है और कहता है कि अपनी समझ और मेहनत से वह जल्द ही इतना पैसा कमा लेगा कि उनकी पढ़ाई दोबारा शुरू हो सके। इसके बाद वह गांव के मुखिया के पास जाता है और उससे कहता है कि सभी गांव वालों को इकट्ठा किया जाए। वह ऐलान करता है कि वह सबको चावल देगा और बदले में लोग अपने घरों की पुरानी चीजें उसे देंगे। खाने का नाम सुनते ही मुखिया पूरे गांव में खबर फैला देता है। थोड़ी ही देर में लड़का तरह तरह की पुरानी चीजें इकट्ठा कर लेता है। फिर वह एक बार फिर अपनी घड़ी घुमाता है और 2025 में लौट जाता है। वह सीधे उसी महिला की दुकान पर जाता है और गांव से लाई हुई सारी पुरानी चीजें उसके सामने रख देता है कीमत जानने के लिए। जैसे ही महिला उन्हें देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह हैरानी से कहती है कि ये सभी चीजें बेहद दुर्लभ और बेशकीमती खजाने हैं।